ओके, सो पेस्टिसाइड्स हमारे पास क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स हमारे पास वो केमिकल, ठीक है, हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल और किल पेस्ट इंक्लूडिंग फंजाई, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किसमें? एग्रीकल्चर में, ताकि हम क्या कर सकें, कंट्रोल, या फिर अगर वो कंट्रोलेबल नहीं है तो हम उनको किल कर सकें। पेस्ट क्या होते हैं? सो बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पेस्ट को कंट्रोल या किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब पेस्ट में बेसिकली क्या क्या हमारे पास इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, उसके अलावा फंजाई आ जाते हैं, देन हमारे पास रोडेंट्स, ठीक है, वीड्स। तो ये सारे हमारे पास क्या बन जाते हैं, दैट्स मीन ये सारे हमारे पास पेस्टिसाइड्स होते हैं। अब पेस्ट जो है ना, मतलब ये सारी, ठीक है, ये, ठीक है, ये जो पेस्ट हैं ये हमारी क्रॉप को रिड्यूस भी कर सकती हैं, ठीक है, और क्या कर सकती हैं, डैमेज भी कर सकती हैं, डैमेज और रिड्यूस क्रॉप की यील्ड को, ठीक है। यील्ड तो हम सबको पता है ना कि क्या होता है। ओके, सो इसके अलावा हमारे पास, अब हम देखते हैं कि हमें ये पता है कि हमारे पास पेस्टिसाइड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और हर पेस्टिसाइड का अपना ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। अब जो कॉमन टाइप्स हैं, सबसे पहले हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स आ जाती हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स आ जाती हैं। अब ये जो हमने ऊपर पढ़े ना, वीड्स, रोडेंट, इंसेक्ट्स, फंजाई, अब इन सबको अलग अलग पढ़ेंगे कि कैसे ये हमारी क्रॉप जो इन सबको ये जो केमिकल सब साथ हम यूज़ करके कैसे इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर किल कर सकते हैं। अब जो इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, ठीक है, साइड्स, ये हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो कि यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंसेक्टिसाइड्स मीन्स के इंसेक्ट्स को जो है वो करती हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स। अब फॉर एग्जांपल हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे पहले में ओरेंगोफॉस्फेट्स, ठीक है, इट इज़ द नेम ऑफ केमिकल, और दूसरा हम ले लेते हैं कार्बामेट्स, जो कि हमें एग्जाम्पल बुक में गिवन है। अब ये क्या करता है हमारे पास, ये जो केमिकल्स हैं ये इनहिबिट करते हैं एंजाइम। कौन सा एंजाइम? एसिटाइकोलिन, ठीक है, पूरा नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, एसिटाइकोलिन सिट्रेस, ठीक है। मतलब कि ये जो एंजाइम है एसिटाइकोलिन सिट्रेस, इसको ये रोकता है, जो कि क्या कर रहा होता है, अब ये जो एंजाइम होता है ये इन्वॉल्व होता है किसकी के, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है नर्व सिग्नल, किसको, हम किसकी बात करें यहाँ पे, इंसेक्ट्स की, टू इंसेक्ट्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एसिटाइकोलिन जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, और इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा होता है, ओवर स्टिमुलेशन हो रही होती है, ओवर स्टिमुलेशन हो रही होती है किसकी, नर्व सिस्टम की, ठीक है, जो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी ओवर स्टिमुलेशन होगी, और
इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, पैरालाइसिस ऑफ इंसेक्ट, मीन्स के जो इंसेक्ट्स हैं वो पैरालाइज हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे शुरू में कॉज लगा देते हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। सो जो हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, दैट इज पायरीथ्रोराइड्स। ठीक है, ये भी हमारे पास केमिकल्स होते हैं, सारे ही केमिकल्स हैं। अब ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो सोडियम चैनल्स हैं, ठीक है, उनको डिसरप्ट कर रहे होते हैं, किस में, इंसेक्ट के जो न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, रेपिटेटिव नर्व इम्पल्स, और वही सेम चीज़ पैरालिसिस ऑफ इंसेक्ट हर में होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो हमारी एग्जाम्पल है दैट इज न्यूनो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या है, कोटिनोइड्स, नियोनिकोटिनाइड्स। ठीक है, ये भी हमारे पास बेसिकली केमिकल्स ही होते हैं जो कि हमारे क्या कर रहे होते हैं, जो कि अफेक्ट करता है आपकी जो निकोटिनिक है। ठीक है, ठीक है, सो ये हमारे पास अफेक्ट दी निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। कि हमारे न्यूरॉन्स में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स में नहीं, पूरे ही नर्वस सिस्टम में। अफेक्ट द निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, और कहाँ मौजूद होते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन जो होती है, ठीक है, इसको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, डिसरप्ट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल एंड वही सेम चीज़ की क्या हो रही होती है हमारे पास, दूसरी चीज़ पैरालाइसिस। सो देखो कि क्या हो रहा है हमारे पास, ओरेंगो चीज़ हमारे पास जो है वो केमिकल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। देन जो नंबर 1 हमारे पास एग्जांपल है वो है जी ओरेंगो फॉस्फेट एंड कार्बामेट्स। ये एंजाइम एसिटाइलकोलिन सिट्रेस एक एंजाइम है, उसको इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से जो नर्व सिग्नल है वो ट्रांसफॉर्म जो हो रहे होते हैं इंसेक्ट्स में वो कर रहे होते हैं, इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन जो है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम की ओवर स्टिमुलेशन होगी और इंसेक्ट्स पैरालाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज दिस पायरीथोराइड्स। ये क्या कह रहे होते हैं, सोडियम जो चैनल्स होते हैं इनको डिस्टर्ब करते हैं इंसेक्ट्स के न्यूरॉन्स में, जिसकी वजह से हमारे पास नर्व की जो रेपिटेटिव है वो प्रोड्यूस होंगे और इंसेक्ट पैरालाइसिस होगी, वही सेम चीज़ पैरालाइसिस ऑफ इंसेक्ट। नेक्स्ट इज नियोनिकोटिनाइड्स। ठीक है, ये क्या कर रहे होते हैं कि निकोटॉनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर आपके नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है वो डिस्टर्ब होएगी और पैरालाइसिस हो जाएगी। ओके।